Hello friends, my name is Ankit Nethani and I am currently working in Brilica Services as a cyber security instructor। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इथिकल हैकिंग वर्सेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। आज हम यही चीज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इथिकल हैकिंग क्या होता है। तो इथिकल हैकिंग की मैं अगर बात करूँ तो इथिकल हैकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर आपकी हर एक चीज़ आ जाती है। और एथिकल हैकिंग के ही अंदर हमारे पास क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है ना? जिसे हम पेन टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो एथिकल हैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी कंपनी में हो, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे अगर आप एज ए एथिकल हैकिंग के उसमें हो तो आपको क्या है, वहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड हर एक चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। लाइक अगर आपको मतलब एम्प्लॉइज़ के क्या है, पासवर्ड वगैरह देखने पड़ते हैं कि उसके पासवर्ड वीक तो नहीं है, ठीक है? मेल्स का देखना पड़ता है, ठीक है? आप खुद अप्रोच करते हो, मतलब फ़िशिंग मेल बना के अपने क्लाइंट्स को, मतलब अपने एम्प्लॉइज़ को, है ना? देखते हो कि भई ये हमारा जो एम्प्लॉयी है ये किसी फ़िशिंग मेल में फँसने लायक है कि नहीं है, फँसता है कि नहीं फँसता है। आप उन सब की क्या पूरा सिक्योरिटी देखते हो, हर एक चीज़ को देखते हो, हर एक सिस्टम को देखते हो, पूरा नेटवर्क देखते हो, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है, ये जो आता है हमारे पास, इसको हम क्या है, एथिकल हैकिंग बोलते हैं। पेन टेस्टिंग की अगर बात करें तो पेन टेस्टिंग एथिकल हैकिंग के अंदर आता है हमारे पास। तो पेन टेस्टिंग में हमारे पास क्या होता है कि आपका जो कोई एक एपीआई की पेन टेस्टिंग होती है, कोई एक वेब एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग होती है, नेटवर्क की पेन टेस्टिंग होती है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको कि किसी एक एप्लीकेशन में, किसी एक एपीआई में, या फिर किसी वेब में आपको क्या है, उसमें जो भी वल्नरेबिलिटी होती है, उसमें जो भी लूपहोल्स होते हैं, उन सबको क्या है आपको फिक्स करना होता है। उसको पैचेज़ निकालने पड़ते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी को निकालना पड़ता है, फिर उसमें अटैक करके देखना पड़ता है कि ये जो वल्नरेबिलिटी हमें मिलती है ना? तो वो इसमें क्या है, हमारे पास ये जो वल्नरेबिलिटी है ये एक्चुअल में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, कि कई कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे जो टूल्स होते हैं वो मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ना कई बार। बहुत रेयर होता है, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे टूल्स होते हैं कि थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या है, वहाँ से क्या है, फिर आपको प पूरा देखना पड़ता है कि हाँ भाई, ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मेरे को यहाँ से वल्नरेबिलिटी मिलती है, क्या एक्चुअल में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप क्या है, वहाँ पे उसको क्या है, पूरा अटैक करके देखते हो। तो ये हमारा क्या है, पेन टेस्टिंग हो गया। और एथिकल हैकिंग तो बहुत बड़ा डोमेन है, मतलब बहुत वो है, इसी के अंदर हमारे पास क्या है, एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाता है। रही बात एथिकल हैकिंग में, तो एथिकल हैकिंग में अगर आपको करने के लिए, तो आपको अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर सकते हो सीएच। तो यहाँ पे क्या है, आपको नेटवर्किंग की पूरी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, कि आपको नेटवर्किंग पूरा समझ में आना चाहिए कि कैसे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं हमारे पास, कौन कौन से अ, पोर्ट है, उस पोर्ट में कौन-कौन सी सर्विसेज़ चलती है, आपको पूरा प्रॉपर आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या है, लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, है ना? लिनक्स, बिना लिनक्स के क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि हम क्या, सारा काम जो भी होता है वो लिनक्स के अंदर ही करते हैं। आपको लिनक्स में हर एक चीज़ बेसिक्स कमांड से लेके आपको फाइल मैनेजमेंट, है ना? आपको जो आपका परमिशंस हो गया, यूज़र ग्रुप मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद क्या है, आपके पास यहाँ पे आ जाता है, आप सीएच कर सकते हो, हैं? सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो कि इसी काउंसिल के थ्रू होते हैं हमारे पास। आप वो चीज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आप क्या है, और भी काफ़ी, अगर आप एडवांस में जाते हो थोड़ा-सा, तो आप इजीपीटी, आईएनई सिक्योरिटी के थ्रू जो हमारे पास ये कोर्स होता है ना? अ, इजीपीटी का आप वो कर सकते हो। तो इजीपीटी, सीएच दोनों एक सिमिलर उसमें है, लेकिन क्या है, इजीपीटी के आपका स्किल्स के ऊपर काम करता है। और सीएच जो है आपका, वो बेसिक्स जो है आपके एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में, वो बेस क्लियर करता है। और इजेबीटी क्या है आपका, क्या है, पूरा प्रैक्टिकल लेके जाता है आपको। देन उसके बाद क्या है, आप अगर रेड टीमिंग, जो पेन टेस्टिंग है हमारे पास, वो रेड टीमिंग की है। तो अगर आप प्रॉपर पेन टेस्टिंग में आना चाहते हो, तो आप इससे एडवांस ये तो कोर्स तो आपको करना ही चाहिए, जो मैंने अभी तक बताया है ना। आपको नेटवर्किंग आना चाहिए, आपको लिनक्स आना चाहिए, सीएच कर लो। देन उसके बाद अगर आप रेड टीमिंग के ऊपर जाना चाहते हो, पूरा पेन टेस्टिंग के ऊपर जाना चाहते हो, तो सबसे अच्छे कोर्स जो है हमारे पास, लाइक ओएससीपी, है ना? ये है आपका ओएससीपी, आप कर सकते हो। अब तो ओएससीपी का एडवांस, मतलब अपग्रेडेड वर्ज़न आ गया है, ओएससीपी प्लस। तो आप वो चीज़ कर सकते हो। उसमें भी क्या है, जो आप ये जो सर्टिफ़िकेशन करते हो, इनकी क्या है, जो वैलिडिटी है हमारे पास, वो 3 इयर्स की रहती है।
तो पहले ओएससीपी में ऐसा नहीं था 3 इयर्स की, लेकिन अब जब से ये ओएससीपी प्लस आया तो इसमें भी क्या है, इन्होंने 3 इयर्स की क्या वैलिडिटी निकाल दी है। तो अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है हर 3 इयर्स में, क्या है, चेंज होती रहती है। तो ये चीज़ अच्छी है। तो ये था हमारे पास। और जो एथिकल हैकर होता है, इसको ही हम क्या व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, है ना। तो व्हाइट हैट हैकर हमारे पास क्या है, एथिकल हैकर होते हैं, और ये क्या अच्छे के लिए काम करते हैं पूरा, है ना। किसी सिक्योरिटी को, पूरी सिक्योरिटी जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी है, उसमें जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड काम होता है, वो क्या है, पूरा एक एथिकल हैकर ही संभालता है, एक व्हाइट हैट हैकर ही संभालता है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर किसी सर्विसेज को टेस्ट करना हो, उसमें वो देखना, तो वो क्या है, हमारे पास एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो एथिकल हैकर है, उसी के अंदर क्या है, हमारे पास एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है, एक डोमेन है, उसी के अंदर एक छोटा सा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एथिकल हैकर क्या होता है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।